कर ले। ईशान सर तो एकदम फैमिली जैसे हैं, वो तो बड़े भाई जैसे हैं प्रॉपर। हम्म। उन्होंने मुझे पहले ही देख लिया था कि ये है ही ऐसा, इसको ना टेंशन होगी, मैं कुछ बताऊंगा तो भी इसे होगी नहीं ज्यादा। और एथिक्स में मैं मोस्टली ये चाह रहा था कि मैं एथिक्स और एस्से मुझे बहुत अच्छे लगते थे दोनों, क्योंकि इसमें तुम बातें कर सकते हो। और उसके बाद तो फिर तुम ऐसे, तो मुझे लगता है पर्सनल है, तुम जितना अच्छे से उसको अपनी पर्सनैलिटी साथ कनेक्ट करोगे, तुम हम्म। क्यों क्या फील करते हो, सबसे पहले वो लिखो एक पन्ने पे कि मैं हम्म। कैसा इंसान हूँ, मैं क्या चीजें वैल्यू करता हूँ। जैसे मैं फ्रेंड्स और फैमिली बहुत वैल्यू करता हूँ, हम्म। तो मेरे हर ऐसे में आते हैं वो दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप। 80-90 कोट याद थे मुझे प्रॉपर, वर्ड टू वर्ड। तो डू यू लाइक रीडिंग? तो हम्म। वही सब पे 24 घंटे ही हैं तुम, एट द एंड ऑफ द डे वो 24 घंटे में खुश होने चाहिए, वो मेरे, आई फील ये। Hello and welcome everyone to upscprep.com. Today we have with us Kunal Yadav. Hi Kunal, congratulations. थैंक यू सो मच सर। So Kunal, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि भाई आप कहाँ से हैं एंड कब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी? सर मेरा होम टाउन गाजियाबाद है, पर मैं पैदा बचपन देहरादून ही, देहरादून उत्तराखंड में ही हुआ है पूरा। हम्म। स्कूलिंग सेंट जूड स्कूल देहरादून। उसके बाद मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, एनआईटी उत्तराखंड श्रीनगर से। हम्म। फिर 2019 में मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी कैप जेमिनाई में। फिर मैंने बैंगलोर और मुंबई 1-1.5 साल जॉब की। हम्म। फिर कोविड कोविड के टाइम घर आ गया था मैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था 6-7 महीने। एक्चुअली मुंबई में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रैकिंग पे गया था और हम्म। वहां से गिर गया था, एक दो कहाँ गए थे फ्लोर की ट्रिप पे? हाइट। सर वहीं पे कल सुबह ट्रैक है अच्छा। वहां पे, साइड हम्म। गया। तो मेरा एसीएल और एमसीएल दोनों टूट गए थे लेफ्ट पैर के, तो मैं घर आ गया था। फिजियो वगैरह चल रही थी तो कुछ था नहीं। तो मेरा दोस्त था एक, तो लक्ष्मीकांत लेके आया था मुझे कि ये पढ़ ले तू फ्री टाइम में। हम्म। तो फिर वो ऐसे मैंने उसे नॉवेल की तरह पढ़ना शुरू किया था शुरू में, कि जैसे पढ़ते हैं धूप में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। उसका थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, थोड़ा सही लगा मुझे, मैंने कहा तो मतलब करने लायक है, मतलब हो हम्म। जाएगा अगर थोड़ा एफर्ट डालेंगे। फिर ट्वेंटी हम्म। वन वाला मेरा फर्स्ट प्रेजेंस नहीं हुआ। हम्म। फिर मेरे को लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा, इतना भी क्या है, फिर नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं दिल्ली गया 3 महीने के लिए। दिल्ली में मैं रहा, तो 3 महीने बाद मेरे को घर आना पड़ा वापस, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि क्यों? सब मतलब मेरे, क्योंकि ऐसा मैं थोड़ा बाहर जाके मेरी पढ़ाई होती नहीं है, दोस्त बहुत ज्यादा हैं। हम्म। तो फिर थोड़ी एक्टिव पार्टियां ज्यादा सोशल। मिल गई। हाँ, आई हाँ, थिंक ये मेरा भी सेम प्रॉब्लम था। आई वॉज वेरी क्लियर ऑन कि मैं बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मैं भी से 3 महीने में क्लियर था मेरे को भी कि कभी न्यू ईयर आ रहा है, कभी क्रिसमस आ रहा है, कभी दोस्त आ रहे हैं, कभी मैं जयपुर जा रहा हूँ, कभी जयपुर के दोस्त आ रहे हैं, तो वो मैंने कहा नहीं हो पाएगा, ये तो फिर गलती है। हम्म। तो 2022 वाला प्रेजेंट्स निकल गया। हम्म। और मेरा ये था कि घर वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं, ये कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव थे। तो एकदम प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही सेलिब्रेशन चल रहा है घर में, मैं ट्रैकिंग पे चला गया केदारनाथ। मेंस वेंस की कोई टेंशन नहीं। तो मेंस हुआ 22nd वाला। हम्म। के बाद जब वापस, और मेरा ये था कि मुझसे वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, वो तो वैसे बहुतों से नहीं हो पाती, वही है क्योंकि मेन रोड ब्लॉक मेरे को लगता है कंसिस्टेंसी है इस एग्जाम में। हाँ। और मेरा ये था कि प्रीलिम्स से पहले 2 महीना पढ़ लूंगा और मेंस के वो 3 महीना पढ़ लूंगा, उसके बाद पूरे साल नहीं। हम्म। घूमना है, खेलना है, ये सब चलता था, ज्यादा सीरियस था नहीं। तो फिर 2022 में मेंस नहीं हुआ। फिर 2023 वाले अटेम्प्ट मैंने स्टेट पीसीएस भी देने लगा साथ में। तो स्टेट पीसीएस दिया, उसका लास्ट एग्जाम दे रहा था उस दिन, मुंबई वो मसूरी में मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से। हम्म। प्रॉपर प्रॉपर एक्सीडेंट हुआ, ऑलमोस्ट डेथ वाला। 12-13 फ्रैक्चर हुए, सर्जरी हुई, प्लास्टिक हुई फेस की, पूरा मतलब घर वाले वो हो गए कि भाई अब तो वो जिंदा बच गया, बहुत है नहीं चाहिए यूपीएससी। हाँ। फिर 2023 वाला पूरा बेड रेस्ट पे ही दिया अटेम्प्ट, प्री हो गया, उसका मेंस भी हो गया 2023 वाला। इंटरव्यू नहीं इफेक्टिवली आई हुआ। थिंक तुम्हारी पढ़ाई तब हो रही है जब तुम टूट फूट के बिस्तर पे बैठे हो। हाँ, तो क्योंकि थोड़ा ही ठीक होते ही तो मैं निकल जाता था घूमने, दोस्त दोस्तों के साथ चल रहा है। हम्म। फिर नहीं हुआ, 2023 में इंटरव्यू दिया, लेकिन हम्म। फाइनल में नहीं हुआ, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ मतलब। हम्म। फिर इस साल नवंबर में मैंने स्टेट पीसीएस ज्वाइन कर दिया था, तो टेंशन खत्म हो गई थी, फिर इस बार इंटरव्यू के लिए कुछ पढ़ा भी नहीं था। हम्म। इस बार ऐसे ही दिया था, मैंने कहा कि देखते हैं। इस बार इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ गए, वो फॉर्चुनेटली हो गया,
मेंस में तो इस बार भी उतना ही है, क्योंकि मेंस नहीं पढ़ा था हम्म. इस बार भी ज्यादा सीरियसली। How much did you score in the interview and how much in mains? So in interview I scored 190 हम्म. and means I scored 743। पिछली बार इंटरव्यू में कितने थे? 753। पिछली बार इंटरव्यू में थे सर 160। हाँ, तो 30 नंबर का ये फर्क पड़ गया, 10 नंबर का मेंस का आपका होगा. सर हम्म. ये है। तो ये थी सर टोटल। तो इसमें अभी इस साल मेरा फॉरेस्ट का भी मेंस था जो मैंने नहीं दिया। मेरा ये था कि यूपीएससी हो ही जाएगा, तो दोबारा ऑप्शनल पढ़ने की वो नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं फाउंडेशन, पढ़ना है और नहीं करना. हाँ वो मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा फाउंडेशन चल रहा था देहरादून में स्टेट वाला, उसमें मजे आ रहे थे, उसमें भी फुल पार्टियां चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है अगले साल दे देंगे। तो मैंने अपने फादर से पूछा, मैंने कहा क्या करना है, फॉरेस्ट का मेंस है, बच्चे कह रहे हैं छोड़ना नहीं चाहिए, गलत डिसीजन है। पापा ने कहा मजे आ रहे हैं फाउंडेशन में। मैंने कहा हाँ मजे तो आ रहे हैं, कि तो करो फाउंडेशन। जब मजे आ रहे हैं तो अगले साल दे देना फॉरेस्ट का मेंस। तो बहुत ही। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब पेरेंट्स तुम्हारे इतने सपोर्टिव होते हैं कि भाई दे आर अलाउइंग यू टू, लाइक डू इट योर वे. हाँ वो उनका ये था कि अगर तूने पूरे स्ट्रेस में रह के निकाल भी दिया थोड़ी और अच्छी रैंक से भी, तो तू मतलब क्योंकि वो मजे कर जितना हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। हम्म. सर्विस एंड कहीं भी मिले कैसी मिले वो, अपने आप तुम्हें उसमें मजे ही आने लगेंगे। मेरे फादर खुद पुलिस में है। हम्म. मेरे को खुद आईपीएस प्रेफरेंस थी, पर पापा का ये था कि नहीं, मैंने देखी है पुलिस की जॉब, तू आईएएस ही पर फर्स्ट प्रेफरेंस। आई थिंक वैसे। मेजर एक ये चीज हमेशा रहती है कि जब वो सर्विस के अंदर का किसी का एक्सपीरियंस होता है ना, तो बहुत प्रैक्टिकल चीज बताते हैं. तो हम्म। आईपीएस इज अ ग्रेट जॉब, और वो वर्दी में बहुत लोगों को लगता है कि वर्दी की पावर है, ये है वो है. नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है, नहीं है. हम्म। बट देखो फिर वो जो आईएएस वाला रोल है, दैट इज ऑब्वियसली अ मच मोर ब्रॉडर रोल. कि तुमको हम्म। वर्दी वाला वो चाहिए रुतबा, वो भी मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए. बट बाकी हम्म। और चीजें भी हैं इधर करने के लिए, तो there's a lot more growth avenues, opportunities. तो अभी आई थिंक you'll get आईपीएस पोटेंशियली इस बार, है ना? यस सर। तो इसमें जो पूरी जर्नी थी, कहाँ पे आपका शशांक सर से कहाँ टकराए, कहाँ बात हुई यूपीएससी प्रेप से? आई थिंक PT23 जो कोर्स था हमारा इंटरव्यू के टाइम पे लास्ट ईयर, दैट वाज वेयर वी फर्स्ट. हाँ मेंटरशिप के टाइम से मैंने बात की थी शशांक सर से। हम्म. शशांक सर मेरे को कभी कभी मैं अपनी कॉपीज भी भेज देता था सर को इवेल्युएट करने के लिए। हम्म. सर और मैं टेंशन में रहता था फुल। मैंने कहा सर बढ़ नहीं रहे नंबर, पेपर हम्म. नहीं कंप्लीट हो रहे। और मैं हमेशा सोचता था शशांक सर को इनपुट देंगे, लेकिन उनका वो था कि तू टेंशन मत ले, तेरे एग्जाम राइटिंग स्टाइल ठीक है, हम्म. कंटेंट पे थोड़ा देख ले, कंटेंट डाल ले हल्का फुल्का, उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो खराब है, ठीक है वो भी है। पर मैं हम्म. कुछ ना कुछ लिए डाल ले, हो जाएगा। हम्म. और यही था सर, मतलब वो शांग सर से बात करके मेरा मूड सही हो जाता था कि ठीक है सही है। एंड मेजर एक वही चीज होती है दैट इन दैट मोमेंट, जब तुम ऐसा घबराए हुए हो, जब तुम्हारा दिमाग 10 चीज पे दौड़ रहा है, चल रहा है, तो तुमको एक बाहर से अगर कोई बोल दे कि हाँ ठीक कर रहे हो, सही हम्म। दिशा में जा रहे हो, तो इट्स वेरी हेल्पफुल. उस टाइम टाइम भी तो नहीं होता, एक महीना बचा है उसमें, कोई जितना हमने पढ़ चुके हैं हम उसी को थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नया पढ़ने का एक होता नहीं है। मेजर कुछ वहां डालने का है ही नहीं स्कोप. तो वही मैं तुम कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस में जाता था पेपर। पेपर पूरे भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सही है. तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जैसे, आई थिंक हाउ मच डू यू स्कोर लास्ट टाइम इन मेंस, कितने नंबर थे आपके? लास्ट टाइम 262। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार पेपर तो मेरे अच्छे गए थे दोनों, मैंने पहले से अच्छे लिखे थे, हम्म. पर पता नहीं व्हाट सर। चेंज्ड इन योर प्रिपरेशन बिटवीन द प्रीवियस मेंस एंड दिस मेंस? कुछ बदला? सब ऐसा कुछ तो नहीं, मतलब मैंने और इस बार मैंने थोड़े मॉक लिखे, मतलब टेस्ट सीरीज लिखी। मेरा एक दोस्त और है, हम साथ में प्रिपेयर करते हैं, वो भी यहीं रहता है साथ ही में। हम्म. उसका लास्ट आईआरएस हुआ था, 702 रैंक थी उसकी। हम्म. उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था, उसका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया था लास्ट ईयर। तो क्या प्रॉपर नाम है? ड्रॉप। आई थिंक यशवर्धन. हेमंत हेमंत सिंह साहू। आई थिंक आई नो. मतलब हेमंत भी हमारे साथ एसोसिएटेड था. हाँ हेमंत ने की होगी, हेमंत आपसे बात करता था शायद। हाँ. वो बता रहा था। तो सर, तो उसने बोला था कि फर्स्ट मेंस में मैंने कोई टेस्ट नहीं लिखा था, मतलब वो होता है ना कि नहीं मन होता लिखने का 3 घंटे, तीन हम्म. घंटे मैंने कहा मैं आंसर पढ़ लूंगा क्वेश्चंस के, हम्म. हो जाएगा। तो मैंने तो नहीं लिखा था फर्स्ट मेंस में, सेकंड मेंस में मैंने वही थोड़ा चेंज किया कि लिखे आंसर वगैरह इस बार कितने भी। आंसर और लिखे, क्या लिखा, मतलब व्हाट डिड यू, कि भाई जस्ट घिस के प्रैक्टिस कर लो या क्या? व्हाट इज द आइडिया?
आइडिया ये था, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग था। मैंने प्रॉपर डिजिटल नोट्स बनाए। एथिक्स में तो मैंने अपने नोट्स बनाए, मतलब मेरा ये मोटिव था। लास्ट ईयर में 118 आए थे। मतलब तो पिछले साल के हिसाब से तो काफी अच्छे नंबर थे। हाँ, और एथिक्स में मैं मोस्टली ये चाह रहा था कि मैं एथिक्स और एस्से मुझे बहुत अच्छे लगते थे दोनों, क्योंकि इसमें तुम बातें कर सकते हो। इसमें तुम बातें थोड़ी कर सकते हो, अपने एग्जाम्पल डाल सकते हो, हाँ। आसपास क्या देख रहे हो वो डाल सकते हो। जैसे मेरे को एक याद है, हम लाइब्रेरी से आ रहे थे तो हम्म एक वो था, तो एक रिक्शा, यहाँ पे एक रिक्शा पुजर होते हैं ना, हम्म तो हम्म वो रिक्शा चढ़ा रहा था और मैं पीछे बाइक पे थे, तो आगे एक ई रिक्शा से, स्कूल की वो थी ई रिक्शा, तो हम्म उसमें से एक छोटा सा बच्चा उतरा और उसे धक्का देने लग गया। हम्म। तो ये है भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये है हमारे देश का। तो वो भी मैं लिख के भी आया था वहाँ पे। तो ये जो मतलब मुझे दिखते रहते थे कि ये मैं लिख सकता हूँ, ये अच्छा है, कंपैशन है, ये जो नॉर्मल नहीं, वो तो मैंने कभी भी नहीं लिखे एथिक्स में। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। एंड कितनी बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई लोग पता क्या बहुत ज्यादा वो किताबी डेफिनेशन लिखने लग जाते हैं। नहीं, मैंने कहा एथिक्स और ऐसे मुझे इससे लगता है कि बहुत लिबर्टी है। हम्म। अब तुम 3 महीने में 3000 चीजें देख सकते हो, उनमें से तुम 10 भी लिख के आओगे, वो और सबसे अलग होंगी। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिविडेंड देंगी। तो तो एस्से उसी का आपका क्या जनरल वो स्ट्रैटेजी रहता था? हाउ डू यू अप्रोच द एस्से? इससे सर लेट्स मेरा। लेट मी reframe the question. Let us say that there is somebody who's just starting UPSC preparation. यस अभी सर। इसको स्ट्रेस है कि भाई एसए का पेपर में क्या करें, एसए का पेपर सर बहुत डिफिकल्ट होता है, ये होता है वो होता है। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दिस पर्सन कि भाई एसए में क्या करना है? सर अब ऐसे का एक तो सबका राइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है। ऐसे मेरा तो थोड़ा पोएटिक स्टाइल है कि मैं हम्म लिखता हूँ ऐसे। तो जो बेसिक फॉर्मेट है वो तो फॉलो करना ही है, कि एक इंट्रोडक्शन होगा, एक 1.5 पेज का, एक बॉडी होगी, एक कंक्लूजन होगा, एक थोड़ा कंक्लूजन से पहले होगा, वो तो ठीक है। पर हम्म जो मेन जो शुरू है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि एथिक्स से तुम्हारी बहुत सारी डेफिनेशन क्लियर आउट हो जाती हैं, बहुत सारे कोट्स आ जाते हैं, हम्म एनेक्डोट्स आ जाते हैं, ये सब एथिक्स से हो जाता है। हम्म उस यही तुम लिखोगे। और मैं ये हर ऐसे को अलग अलग उससे कर सकते, एक तो पेस्टल अप्रोच थोड़ा पुराना हो गया। हम्म। हर ऐसे में अलग एक, जैसे वो था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करके था क्या? एक टॉप 20 में, तो सब था कि पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। हाँ। तो उसमें आई स्टार्टेड विद एन एनेक्डोट। तो मुझे लगता था जो तुम एनेक्डोट जिससे तुम बहुत ज्यादा फील करते हो, कनेक्ट करते हो, वही लिखोगे तो तुम पूरे ऐसे में उसको कैरी ऑन कर सकते हो, सो उस द आइडिया को। टॉपिक वाज देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। यस सर। तो तो इसमें उसमें क्या एनेक्डोट लिखा था आपने? तो इसमें ओशो का वो था कि, मतलब मैंने स्टोरी बिल्डअप की थी शुरू में कि दो दोस्त होते हैं, फिर वहां पे एक वो होता है, बेनियन ट्री के नीचे एक साधु, ओशो हम्म ही मेडिटेशन कर रहा होता है, उसके कपड़े वपड़े फटे होते हैं, हम्म उसके चेहरे पे वो ग्रेस होता है हम्म और वो वाइब्रेंस होती है। तो बोलता है कि कैसे किया आपने, मतलब तुम्हारी हालत ऐसी है लेकिन इतने खुश कैसे लग रहे हो तुम। तो वो एक कोड बोलता है हम्म कि आई हैव सीन किंग्स weep over thrones हम्म and beggars share laughter under the moon। हम्म तो वो वाला कहता है कि तो देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो उस वहां से क्योंकि वो एप्रोप्रिएट लगा मुझे, तो वो कनेक्ट हो गया, तो वो हम्म समझा दिया कि हमें समझ आ रहा है टॉपिक। हम्म और उसके बाद तो फिर तुम ऐसे, तो मुझे लगता है पर्सनल है, तुम जितना अच्छे से उसको अपनी पर्सनैलिटी साथ कनेक्ट करोगे, तुम हम्म क्यों क्या फील करते हो, सबसे पहले वो लिखो एक पन्ने पे कि मैं हम्म कैसा इंसान हूँ, मैं क्या चीजें वैल्यू करता हूँ। जैसे मैं फ्रेंड्स और फैमिली बहुत वैल्यू करता हूँ, हम्म। तो मेरे हर ऐसे में आते हैं वो दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप। तो वो सब सबको अलग अलग चीजें वैल्यू करती है, कुछ कोई है, कोई बहुत नॉलेज को बहुत वैल्यू करते हैं। हम्म। तो एक पन्ना उठाओ, उसमें लिखो क्या क्या तुम वैल्यू करते हो, तो उससे क्या होगा, तुम ऑनेस्ट भी रहोगे अपने ऐसे में, और तुम ज्यादा भटकोगे भी नहीं, तुम उसी के अराउंड सोच सकते हो। बाकी यही है सर, मैंने तो इतना ही किया था ऐसे के लिए। तो आई थिंक एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली विच इज कि भाई तुम कैसे इंसान हो इसके बेसिस पे तुम ऐसे लिखते हो। यस सर। अभी जैसे कोई जो नया बंदा है, दैट वाज द लाइक हमारा कॉन्टेक्स्ट ये था ना कि भाई बिल्कुल नया बंदा है। तो सबसे हम्म बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि दे आर नॉट ऑल्सो वेरी क्लियर ऑफ कि भाई मैं क्या हूँ, मेरा पर्सनैलिटी स्टाइल क्या है, और मैं किस, व्हाट आई कॉल दिस इज योर वॉइस। यस सर। राइट, कि सबकी अपनी एक आवाज होती है कि भाई इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से हम चीजें करते हैं। अब जो नया बंदा है उसको नहीं पता कि मेरी वॉइस क्या है, तो हाउ वुड यू सजेस्ट दैट दे फाइंड दैट वॉइस? सर
एक तो कि तुम थोड़े डाइवर्स तरीके के टॉपिक उठाओ, और जब ऐसे लिखते हैं ना, एक हम्म। पता चल जाता है कि किस ऐसे को लिखने में मुझे मजा आ रहा है, किस ऐसे को हम्म। लिखने में मुझे मजा नहीं आ रहा। तो जो, और फिर वही वाले टॉपिक्स उठाओ वहां पे जाके, जैसे, और इस बार आते भी ऐसे मैथमेटिक्स, देयर इज रीजनिंग वाला जो टॉपिक था लास्ट ईयर, मैथमेटिक्स वाला। आई थिंक एक second, क्या था, 23 में था ना वो? ये सर 23 में था। तो मतलब कुछ पावर से, कुछ विजडम से, मतलब वो स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना, कुछ हैप्पीनेस के आ रहे हैं, हैप्पीनेस मैथमेटिक्स इज कंपैशन। द म्यूजिक ऑफ रीजन। हाँ, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये तो मुझे समझ नहीं आया था। फेयर फेयर। तो मैं तो हैप्पीनेस, कंपैशन, इसके हम्म। अराउंड जो टॉपिक्स होते हैं वो मेरे को पता है, ये मेरे को अच्छे लगते हैं, इसमें मैं हम्म। सोचता भी बढ़िया हूँ, और इसमें मैं एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे पास हम्म। इस पे लिखने के लिए, हम्म। एनेक्डोट्स भी हैं। तो वही है सर, जब खुद तुम अपनी वो देखोगे कि कौन से ऐसे में चार पांच टाइप के लिख के देख लो, हम्म। कुछ जीएस टाइप के लिख लो, कुछ ये, और कुछ ऐसे लिख लो जो समझ नहीं आ रहे। क्या पता तुम उसमें अच्छा लिखते हो जो नहीं समझ आ रहे। हाँ, मतलब जब तक एक ट्राई नहीं करोगे तब तक वो पता ही नहीं हाँ, चलेगा। और हम वही है सर, ऐसे, क्योंकि मेरे को तो लगता है बच्चे दो तीन ऐसे ही लिखते हैं, मैं तो हर संडे को मेरा वो होता था, ऐसे लिखने का मन हो जाता था, पढ़ते नहीं पढ़ने का मन हो रहा तो राइटिंग को वो एज अ उसमें रखो, प्रैक्टिस में रखो। जीएस के आंसर नहीं लिखता था मैं, वो मुझे नहीं पसंद थे 7 मिनट के प्रेशर में लिखना, पर ऐसे 1.5 घंटा है, आराम से लिख सकते हैं। हम्म। और सर मुझे ये लगता है कि ऐसे अगर तुमने तीन चार लिख दिए ना, तो तुम हम्म। जो भी ऐसे फाइनल में लिख के आओगे वो सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं उसमें अपने आप, तो तुम पे कमी नहीं पड़ेगी एग्जाम्पल्स की। तो आई थिंक व्हाट यू वर डूइंग वाज यू वर थिंकिंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग, एंड जब तुमने सोच ली है काफी सारी चीजें कि ये कनेक्ट हो रहा है अच्छे से, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो फिर तुमको एक एक दो वो दोस्त सेंस। को पढ़ा दिए, तो अब अगर मैं ऐसे लिख के दोस्त, तीन चार दोस्त हैं, सबको पढ़ा दिए, तो कुछ हम्म। कुछ पिन पॉइंट बोलते थे, ये तो बहुत सही लिखा है, और सब कॉमन चीज होती थी, वो तो सही है कि ये सही लग रहा है, तो ये हम्म। लिखूंगा मैं अपने हिस्से में, तो ये इससे सही होता था, और हम्म। याद भी हो जाता था इससे काफी। मुझे कोट्स बहुत सारे याद थे, 80-90 कोट याद थे मुझे प्रॉपर, वर्ड टू वर्ड। तो डू यू लाइक रीडिंग? रीडिंग नहीं सर, मतलब हाँ, मतलब वैसे नॉवेल रीडिंग तो नहीं, हम्म। पर पोएट्री वगैरह पढ़ना है मेरे को सही लगता है, तो रैप जैसे म्यूजिक मुझे यू बहुत वुड सही लगता रेकमेंड एक किताब टू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, तो है। व्हाट वुड यू अपार्ट फ्रॉम रेकमेंड? सर, आई वुड रिकमेंड सॉन्ग्स, रैप म्यूजिक, ये सब रिकमेंड करूंगी, बुक्स तो मैंने खुद नहीं पढ़ी हैं ग्रेट, कभी। मतलब कुछ एक बताओ क्या। हाँ, हम्म। जॉन जॉन एरिया सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम्म। उसकी, वो सब बहुत अच्छी हैं। बाकी राजधानी सिंह दिनकर की पोएम्स हैं, वो भी अच्छी हैं, उनसे मतलब हम्म। पोएम भले ही तुम ना लिख पाओगे, पर वो जो फील होती है, वो कनेक्ट, वो जो इमोशन होते हैं वो जरूर ले सकते हैं हम। ऐसे मुझे अभी, तो आई थिंक जैसे रिसेंटली रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी है, यस सर। तो आई थिंक देर इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ दैट एंड रैप। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द गाय कॉल्ड एबी वायरल। हाँ, मैंने एक सुना है शायद उसका। तो एबी वायरल बहुत ही बढ़िया चीज है, आई थिंक वेरी हाईली रिकमेंडेड अगर तुमने नहीं सुना है तो, क्योंकि वो यही कर रहा है, वो जस्ट बैठ के रश्मि रथी पढ़ के उसको रैप बना दिया उसने। हाँ, सब ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये इनसे कंटेंट बहुत सही है सर, वो वाला वो बहुत यूज जबरदस्त करने थॉट। लायक कंटेंट है प्रॉपर। एक वो है हरिवंश राय बच्चन की हम्म। मधुशाला है प्रॉपर, हम्म। उसमें इतने सारे एग्जाम्पल हैं, वो तुम पूरे जीएस में यूज कर सकते हो, मैंने तो लिखे भी हैं। पर हम्म। वैसे नहीं, सेम वर्ड टू वर्ड नहीं, बट वही इमोशन उठा के वहां से। राइट। तो मतलब एट द एंड ऑफ दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव यू अ बुक, जो कि जनरली हम जनरल सबको देते हैं। तो तुम्हारा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या किताब दूं, क्योंकि हम यहाँ रैप म्यूजिक की बात कर रहे हैं, सो मतलब प्लीज डू लेट मी नो इफ देयर इज अ पर्टिकुलर बुक पोएट्री रिलेटेड, कहीं भी कुछ भी दैट यू वुड श्योर। लाइक। तो कुणाल, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि लेट्स से एक कोई बिगिनर है, बिल्कुल बेसिक, नया शुरू कर रहा है, व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव टू दैट पर्सन? सब वन पीस ऑफ एडवाइस वुड बी कि ये वाला एग्जाम है, इसकी सबकी ट्रेजेक्टरी अलग है हर बंदे की, इसमें कोई सच, कुछ सही अप्रोच, कुछ गलत अप्रोच मुझे तो नहीं लगती। अब हम्म। मैंने 4 साल लगाए, पर मैंने उस 4 साल में पूरे मजे किए हैं, तो मैं फर्स्ट ईयर में भी निकल जाता तो मैं यही करता, मुझे कोई उस चीज का वो नहीं है। तो सबकी कुछ है कि कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना चाहेंगे, तो उन्हें हम्म। 3 साल से उसी डेडिकेशन से, उसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ना होगा।
और ठीक है, तुम मान लो तुम 3 अटेम्प्ट में तुमने नहीं की, सही स्ट्रैटेजी भी नहीं थी, सही डेडिकेशन भी नहीं थी, तो हम्म। वो मुझे कोई गलत चीज भी नहीं लगती। तुम कुछ और तो कर ही रहे होगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे, तो हम्म। वही सब पे 24 घंटे ही हैं। तुम एट द एंड ऑफ द डे वो 24 घंटे में खुश होने चाहिए हो, मेरे आई फील ये। अगर ये है तो प्रिपरेशन में मजा भी आएगा, बोर भी नहीं होगे। और फिर वो ज्यादा ऑर्गेनिक प्रिपरेशन है कि वैसे नॉर्मली वैसा ही होता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि फिर वो वही है ना कि फिर तुम्हें कंटिन्यू करने में दिक्कत नहीं है। तो तुम स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि यार प्री नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर तुम स्ट्रेस लेके करोगे तो तुमने वो खराब किए हैं 4 साल। तो ठीक है, ठीक है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। एटलीस्ट हेल्दी हैं, एटलीस्ट दोस्त है हम पे। अगले साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए तुम्हारे पे 2-3 साल खराब नहीं हुए, तुमने वो हम्म। भी जिए, तो यू बढ़िया एंजॉयड चीज है। दोस टाइम, दैट टाइम टू। हाँ। तो आई थिंक मेरा भी पर्सनली आई आल्सो यूज्ड टू थिंक दैट वे क्वाइट अ बिट, कि आई वाज एंजॉयिंग स्टडीइंग। तो कभी कभी पूछता था कि भाई मतलब इतने साल लगा दिए यूपीएससी में, क्या मिला? अभी हम्म। मिला तो पता नहीं क्या, बट जो भी, आई एंजॉयड माय टाइम। यस मुझे सर। पढ़ने में मजा आ रहा था, मैंने फन किया है काफी। आई थिंक अगर वो एग्जैक्टली। बोल सकते हो तुम तो दैट्स अ लाइफ वेल लिव्ड, एज यू हैव सेड। यस सर। सो आई थिंक any other piece of advice that you would give in general to people? सर, ऑप्शनल बहुत सोच समझ के दो। मतलब मैं अपना बताता हूँ, और ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है। मैं फोन पे था, मैं कहीं ट्रैक पे जा ही रहा था, तब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 2020 में। हेमंती था वो मेरा दोस्त। हम्म। तो उसने मुझसे पूछा कि ऑप्शनल क्या लेना है। मैंने कहा क्या क्या है ऑप्शन। क्या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। मैंने कहा हाँ ज्योग्राफी ले देंगे, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। और मैंने ज्योग्राफी दिया ऑप्शनल, और मेरे नहीं आ रहे ज्योग्राफी में नंबर। ऐसे ऑप्शनल लिया है। तो उनका ऑप्शनल बहुत सोच के देना, बहुत रिसर्च करके दो थोड़ा अपने। पर ये नहीं है, ज्योग्राफी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे ज्योग्राफी में। पर वही जो स्कोरिंग भी है, और तो इफ ऑप्शनल यू क्योंकि हैव बड़ा है। सम इन योर माइंड कि भाई अच्छा ये थोड़ा स्कोरिंग ऑप्शन रहता है, ये ऐसा रहता है, तो कौन से ऑप्शन है वो? सर, जैसे मैथ्स बहुत सही ऑप्शनल है। बट मैथ्स स्कोरिंग है। सबके पास की बात भी और नहीं है। वो, हाँ पर मैं तो, मुझे लगता है अगर, हाँ सबके बस की बात नहीं है, पर 2 साल लगाता मैं मैथ्स, 2-3 साल मैथ्स में लगाता तो अभी वो रिटर्न दे रहा होता। ज्योग्राफी नहीं दे रहा बट है। दैट्स द पॉइंट ना, कि 2-3 साल लगाने की तुम बात कर रहे हो उसमें, और यस वही मैथ्स में बहुत बार क्या होता है कि लोग ऐसा खुशी खुशी में ले लेते हैं कि नहीं 11th 12th में मैथ्स अच्छी थी तो कर लेंगे। ये यस सर। मैथ ऑप्शनल वाली जो मैथ है, ये बहुत ही डिफरेंट मैथ है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स आ जाती है, और इसमें थ्योरम व्योरम रट के जाने पड़ते हैं तुमको, तो फिर हाँ सर, आगे। वही जैसे खुद की अपनी वो है, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं रट देता हूँ चीजें हम्म। प्रॉपर। अच्छी खासी। इससे मेरे प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हम्म। साल से निकल रहे हैं प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि मैं रट देता हूँ। और ज्योग्राफी में क्या है, तुम्हें मैप भी बनाने हैं, तुम्हें हम्म। डायग्राम भी सुंदर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यार ठीक है अब यही। और जो ऑप्शनल इसलिए सोच के देना है क्योंकि वो चेंज भी नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत अगर मतलब मुझ में तो नहीं है नया मतलब ऑप्शनल हिम्मत वाली पढ़ने बात की। नहीं है, एक वो भी हो जाता है ना कि वंस यूर इन द साइकिल, कि अब हाँ। जैसे तुम्हारा रिजल्ट आया, तो यस। अब बाय चांस तुम्हारा जैसे भी रिजल्ट था जो भी था, तुमने फॉर्म तो अगले साल का भर ही दिया है। या यस तो तुम सर। एक साल पूरा स्किप करो कि भाई अगले साल अब देंगे, और अब तुम ऑप्शनल चेंज करके फिर ये करो, बट वो स्किप करने का फिर वो भी एक अलग दिक्कत होती है। यस तो सर। एज यू से चेंजिंग ऑप्शनल बिकम्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ कॉस्टली अफेयर। वही सर, जॉब फिर जीएस तो तब भी तुम मैनेज कर लोगे, ऑप्शनल पूरे हम्म। 500 नंबर का है। वो स्कोरिंग भी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, तुम्हारे बस की भी होना चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए उसमें। राइट। एंड इफ यू हैव टू पॉइंट आउट एक कोई, व्हाट वाज द लोएस्ट मोमेंट फॉर यू इन, लाइक योर 3-4 years ऑफ योर प्रिपरेशन? लोएस्ट मोमेंट, तो लोएस्ट मोमेंट तो ऐसा मुझे कोई याद नहीं आ रहा सर, सच में। मैं, बिकॉज तुम उतने खुश खुश सर मिजाज एक आदमी मतलब हो तो। लास्ट ईयर मेरा 2023 में एक्सीडेंट हुआ। तो वो काफी मतलब वो था कि मेरी खुद की गलती से हुआ था, और उससे बहुत मैंने परेशानी दी अपने पेरेंट्स को भी, हम्म। दुखी कर दिया। तो वो मेरे को लगा था कि ये गलती की मैंने। और प्रिपरेशन में वो फिर थोड़ा डिले भी हुआ, तब नहीं, क्योंकि वो अटेम्प्ट मैं अच्छे से दे सकता था पर नहीं दे पाया। हम्म। फुल बेड रेस्ट पे देना पड़ा। तो वो 1 साल का था। बाकी और तो कुछ नहीं था सर, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, दोस्त वोस्त बहुत बढ़िया थे, हम्म। फैमिली काफी सही है। तो बढ़िया हुआ। आई थिंक कोई ऐसे, शशांक सर भी मिल गए तो उन्होंने भी थोड़ा आगे हाँ ला, कर ले कर ईशान, ले कर ले। ईशान सर तो एकदम फैमिली जैसे हैं, वो तो बड़े भाई जैसे हैं प्रॉपर। हम्म। उन्होंने मुझे पहले ही देख लिया था कि ये है ही ऐसा, इसको ना टेंशन होगी, मैं कुछ बताऊंगा तो भी इसे होगी नहीं ज्यादा।
मुझे ऐसे ही कहते थे भाई तू कर ले, तुझे जो सही लग रहा है, बढ़िया है, अच्छे दिख रहा है तुम्हारा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट अ मेंटर कैन डू, इन दैट कि भाई उन्होंने तुमको देख लिया, तुम्हारा क्या वो है उसको समझ लिया, एंड जी सर। उसके हिसाब से अगर गाइड कर पाता है कोई तो। ज्यादा मेहनत करना बस की है नहीं तेरे, मेहनती तो है नहीं बिल्कुल भी दिख रहा है ये। तो इसी में रह, अपने कॉन्फिडेंट रह, एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रह, हम्म। उसमें अपना जितना भी है बेस्ट दे दियो। हम्म। ये एनीथिंग वो कर लिया, वो हो गया, अब आईपीएस बन जाओगे। यस सर। तो चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कुणाल, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। एंड बाकी अटेम्प्ट देते हो जो भी करते हो इस साल का, मतलब जी सर। एंजॉय जरूर करना। जी सर, थैंक यू सो मच।